Hello everyone, I am Yatish Koil, founder of Yatish Management Show. Welcome you all to my show. In this show, I invite distinguished faculty, successful entrepreneurs, and experts from the industry who speak on best practices used in the companies, ideas, innovation, research, and insight for small medium enterprises and family managed businesses. Today, we have our guest speaker, Sri V.L. Malik ji. I welcome you, Mr. Sri Malik ji, to my show. Thank you. Can you let us know it came into your mind that you should, and what brought you into the thought that I should stop my work, job and get into this business? Okay. See, And first of all, I think when so I came to Bombay, I want you to introduce yourself also, which part is remaining. okay. See, I am V.L. Malik. I belong to Delhi. दिल्ली से मैं जब 25 साल का था तो महाराष्ट्र बॉम्बे थाने में आ गया। एंड थाना में 25 इयर्स पहले मैंने सर्विस की और फिर 25 इयर्स मेरा भी बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ वो चल रहा है। तो मैंने अपनी स्टडी कोटा में की, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इधर पहला जॉब मैंने किया नौसिल के अंदर। और नौसिल के अंदर जॉब 1 साल करने के बाद मैं लार्सन ट्यूब्रो पवाई फैब्रिकेशन शॉप, लाइट फैब्रिकेशन शॉप एंड हैवी फैब्रिकेशन शॉप दोनों में काम किया। वहां से मैंने मजगांव डॉक शिपयार्ड 18 इयर्स काम किया। जब मैं शिपयार्ड में काम कर रहा था मैंने न्यू कंस्ट्रक्शन मर्चेंटशिप 12 इयर्स एंड 8 इयर्स वारशिप QA/QC मैनेजर। जब मैं वहां काम कर रहा था तो एक बहुत बड़ी बर्निंग डिजायर हो रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ कम्युनिटी को, सोसाइटी को, कुछ फैमिली को हेल्प कर सकूं प्रॉपरली। क्योंकि सर्विस के अंदर सबको मालूम है जो सैलरी मिलती है वो अपने को ही सफिशिएंट नहीं हो पाती पूरी। हर एक डिमांड बढ़ती जाती है, फैमिली की अपने स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं और सारा जितना भी इंक्रीमेंट प्रमोशन पैसा मिलता है वो उसमें यूज हो जाता है। इसके लिए बाहर कुछ करने के लिए चांस बहुत कम होता है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि कुछ मैं अलग करूं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी और 3 बच्चे, 2 डॉटर्स एंड 1 सन छोटे थे। तो उस समय एक हिम्मत जुटाना एक सबसे बड़ी चीज थी कि लार्ज पब्लिक सेक्टर में अच्छी पोजीशन में काम करते हुए रिजाइन करना। लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। मैंने VRS स्कीम 93 में मालूम पड़ा था कि आ रही है, तो मैंने बोला ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा फंड भी मिल जाएगा और मैं अपनी जो डिजायर है उसको पूरी कर पाऊंगा। तो वहां मैंने VRS आने में 2 साल लग गए। तो 2 साल में जो मेरी प्रिपरेशंस, जो मेरी लर्निंग ऑफ फुल डे नाइट आई वाज रनिंग टू व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, ऑल दो थिंग्स। लेकिन फंड तो खैर नहीं इकट्ठा हो पाया, बट डेफिनेटली कुछ नॉलेज गैदर की और हिम्मत की और VRS ले लिया। और VRS लेने के बाद मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। अच्छा, यस, आपने शुरुआत कैसे की थी उस बारे में बात कर रहे थे। यस। हाँ, any other question or shall I do this only? Continue. Okay, so I opted VRS from Mazgaon Dog just to fulfill my burning desires. I should do something different for my community or for my family or something better. So VRS में लेने के बाद immediately I planned it, what is to be, how is be done. तो मेरे मन
में जब मैं एलए में जब काम कर रहा था और मजगौडा में काम कर रहा था, तो मैं देख रहा था कंपनीज को क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, वो कहाँ सफर कर रहे हैं ज्यादा। अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनकी डेडलाइंस नहीं मिल पाती, वो मीट नहीं कर पाते, उनको क्या कहते फाइनेंस में मतलब ओवररन हो जाता है। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको मेन प्रॉब्लम में जो आई, देयर इज ए बिग गैप between the competent resources and this opportunities. So I thought of कि अगर मैं अपनी ह्यूमन रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, उसमें फंड की भी ज्यादा जरूरत नहीं है और इतना उसमें अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, तो I started better way. This is what I thought, and then I started that in one rented room with one staff, that is Ravi Kala Uchil. She is still in touch with me, but not working now, although she is now 72, 73 years old. So I started with one staff in rented room, and rest is all history. That's what I am going to tell you. Okay, so when you started, then what make you, still fire burning, so that you continued with the same business and Yes. So this is very good point. See what happened. I don't have much experience. I was having not much experience and knowledge of that regarding human resources or even business. No one was doing in my family any business. I was fresh. But I have seen one thing, that if there is motivation, self-motivation, if there is some enthusiasm, if there is focus on the job, hard work, then skill or capabilities are not much required. It get attracted. जो मेरे को जरूरत पड़ती है वैसे ही लोग ज्वाइन कर लेते हैं और वो कंपनसेट हो जाता है. I tell you in my example, when I started first 6 months, there were only 4 or 5 people, our founder member, but one senior general manager, Mr. Pipalia from Uday, group general manager, he somehow resigned, I don't know. Our common friend, he introduced us, then he said, Malik साहब, I want to join you. मैंने कहा मैं तो अभी स्टार्ट किया है, मेरे पास तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिससे कि मैं तुमको अब्जॉर्ब कर सकूं. कहता नहीं अपन दोनों मिलकर करेंगे. मैंने ओके. ही जॉइन मी. ही इज हाईली क्वालिफाइड, अपना फ्रॉम अहमदाबाद, ग्रेजुएट इंजीनियर, MBA, and group general manager Uday, around 25 years experience. They joined me. So like that, in L&T, one Mr. Kamat, he resigned from their L&T and just came to me, sir, I want to join you. And here I don't know. He said, I know in L&T one Mr. Mr. Bakija. And here he was my colleague, L&T. Then I talked to him, he said, he's the gold medalist of VJTI and very good fellow. And if he is joining you, nothing like that. So my point is, people get attracted automatically if you have got right feelings with you, or that burning desires are there. You are getting motivated by your job, what you are doing, and then it's a very focused job actually. Two things are very important: concentration and focus. Focus is, if clear focus is there, then your purpose, your vision, your values will automatically will help you. All that. So that should be very clear, our focus. And then people get attracted. So we go on building the team. Okay. So we also want to know how you got your first break. I think it is very difficult to get first business in for every entrepreneur. Yeah, first break is very difficult. I agree. See what happened before VRS, when I was preparing, I was doing something here and there,
for learning point of view, for earning point of view also. Once there was shut down jobs, and one of my friend told me, Malik, why don't you give 1 or 2 engineers to me? I need shut down. मैं इंजीनियर तो दे दूंगा, लेकिन उसका पेमेंट कैसे होगा? तो पेमेंट तुम कैसे दोगे मेरे को कंपनी से? Then he advised me, ये भी मलिक कैसा भी मैं तुमको रजिस्टर कराता हूँ, क्या है? Important is when I went to their contract cell, they asked me many things. I made them very clear that I don't have any experience. This man, 1, 2 or 3 manpower I have given already at the request of your needs in the shutdown. Now you tell me what is to be done. We had long discussions. Then he said, okay, deposit some money, 2,000 rupees. I will give you the order. I registered. So I got registered. It's a grace of God, without any much experience, without any much hustle, and I just started my company name that time only, same night, with one of my friends' help, and started it. So first break, but immediate break was another thing is, I was doing shutdown in Patalganga Reliance, and their Bombay Dyeing just opposite to that. I approached their project manager, Mr. R. Kalingnam. He is still my friend, and he told me that he needs some piping engineers. I go, okay, tell me, how many engineers you want? He said, Malik, यार engineer कोई ऐसे थोड़ी रोड पे मिलते हैं, contract basis पे कैसे मिलेंगे? When you give me order, I will get you. That confidence. I just asked my friends, there is some 6-month job, are you interested? All that. People really helped me. They joined. I did that job, and he appreciated so much that he started giving payment in advance because I was not having money to pay. Even same thing happened, I experienced, tell you, in Reliance, Jamnagar, when we started by 100 engineers within 2-3 months. That time, I don't have payment. So I requested their general manager, sir, we don't have payment, what is to be done? क्योंकि दूसरी पेमेंट आने में 1-2 वीक लग जाते हैं, within a week time we have to pay the candidates. So they said, don't worry, we'll pay you on first. Advance 80 or 90%, rest when you bill it. So these people are really cooperative. When you show your empathy, sympathy, and your real problems, most of the companies help. This is what I have seen. So one breakthrough in the Reliance, big breakthrough, because they were asking people, जितने तुम दे सकते हो उतने दो, and but very competent resources with low cost, and this we could manage it, and this is the first success story. अच्छा, then आपने कुछ difficult, have you faced any kind of difficulties during while doing a business, that how we are going to fulfill the requirement or any fund issues, then how you try to tackle it? देखो, प्रॉब्लम तो बहुत होती है बिजनेस में, इवन काम में, सर्विस में भी, डेली लाइफ में भी. देयर आर प्रॉब्लम्स एंड मेनी प्रॉब्लम्स, बट वन थिंग वी शुड नो इट, ऑल प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज डीलिंग विद द थॉट्स, नथिंग एल्स. यू थिंक, you feel, yes, I can solve it. There is some God grace, somebody is helping me, help will come automatically. But it's only problems dealing is only with thought, nothing else we deal. When problem comes, we have not to do anything. Only we have to think. What? Only thinking is required कि मेरे को अंदर अपनी फीलिंग कैसे रखनी है. फीलिंग पॉजिटिव करनी है, नेगेटिव करनी है, वरीज करना है, टेंशन लेना है. Important is check your feeling, thinking, very clear decisions. That is more important. अच्छा, आपने अपने जब बिजनेस बढ़ता गया तो आपने अपने फैमिली में मेंबर्स को कैसे इंट्रोड्यूस मतलब बिजनेस में करवाया, फिर बाद में उनकी क्या ट्रेनिंग, क्या when I started business at the age of 49, I opted VRS.
most of the people think of slowing down or retirement, I started my new career. एंड मेरे 65 तक का मेरा प्लान था कि मैं अभी 15 साल ये बिजनेस करूंगा, 65 के बाद मैं इसमें स्लो डाउन ले आऊंगा. बट गुड लक, 65 इयर्स मेरी एज के बाद माय सन ऋषि मलिक, he graduated, be mechanical engineer, then he did FMB, family managed business. He wanted to go abroad actually, but later when he did family managed business, उसमें एक सबसे बड़ा अच्छा था कि उसको 3 weeks मेरे ऑफिस में काम करना पड़ता था और 1 week उसकी क्लासेस होती थी. तो वो 3 week जब मेरे ऑफिस बैठता था, मेरे काम को देखता था, उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा. He involved himself fully, and same thing, he was projecting all the problems, all the issues there in his classes. And 1.5 years he did this. He was sitting with me 3 weeks and 1 week classes. तो interest हो गया. मैंने कि now you decide, do you want to go abroad or do you want to, नहीं पापा, I want to continue. Then slowly he started learning lot of things and he is taking over. So once he has taken over, slowly he understood all that. I handed over actually, and then Uski also qualified. She also joined within 2 3 years as a finance in charge. Later on वो जब आ गई उनकी मिसेज भी और वो सारा फाइनेंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगी, तो compliance responsibility, provident fund, other insurance, and other things. My daughter was very much interested. When she also started coming to office, just see what I am doing, and she said, "Okay, I also want to join," because she was in base tutorial as lecturer. Then she did dietitian course also, and she did psychologist course also, MSc in microbiology also. All those things with that qualification and different experiences, she also joined us. But thing is, in Delhi, I had good orders from Engineers India Limited and IGL, Indraprasth Gas Limited, big orders. And then I wanted to start the office in Delhi also. But my nephew, he was in sales, some 1 or 2 years experience after MBA. She should interest. Oh yeah, I can look after this. Okay. So we opened office at Delhi, and then my nephew is looking after. For last 10 years, now he's also looking after that business as a vertical head sharing partner. So later on, another, my sisters, cousins, they also joined. So here, my daughter's relatives also wanted to join. So it's actually a vibrations, good energy that is attracting, that they are seeing. See, we believe in developing good relations, trustworthy atmosphere. Our culture is totally different. We don't want to be just controlling type. We want to say, okay, volunteer working without any supervision required. All those systems we have really developed. My son has developed very nicely. And he is actually, I was doing mostly small projects and manpower in groups 10, 15, 20, 100. But now he started big projects in what 200, 300 people at a time, giving there for commissioning jobs, for shutdown jobs, for project starting, all those things. So team अपने आप बढ़ती जाती है, and for sustaining के लिए definitely we need some enthusiasm और क्या बोलते हैं इसको, willpower, motivation, all that is sustaining factor. 25, last year only I celebrate silver jubilee of my company, 25 years completed. And last year only I completed platinum jubilee of my birthday, 75 years I completed.
I will say congrats that your company has completed 25 years of services, Yeah, as well as congrats to you for completing platinum. Happy birthday. yeah. Thank you, thank you. अच्छा, देन गोइंग फॉरवर्ड लाइन, अभी आज कोविड के टाइम पे आपकी अभी कंपनी, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो हाउ यू आर डूइंग कोपिंग अप ऑल काइंड ऑफ दिस वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम, Yeah, पैंडेमिक टाइम? we are, to be very frank, very fair to our staff. Now today I am having around 65 staff with me, and most of the staffs are working from home. Those who are difficulty to come, they don't have any transport, or they are having out of Thane. But near Thane, those who are staying, those who can come, we have asked them, they are coming. So my around 12 or 15 staffs are coming every day. Okay, those are very easily they are coming. No pressure, and sometimes they work from home also, sometimes they come here also, and around 50-60% people are working from home. And salary, although we plan to deduct some salary from home, but so far we have not deducted any salary. On the contrary, we have given some outstanding work whosoever coming there, and our project people are also there, project engineer, project managers are there at project at Bhatinda, Punjab, HMLE, some are there at Rajasthan, that is Vedanta Group. So project engineers are working, our around 1,500 resources are working there. COVID is not affected, although people say during recession or COVID, it's very difficult to attract competent resources. But I tell you, I didn't find any difficulty much, because competent resources जो काबिल होती हैं, उसकी जरूरत तो हर एक को हर वक्त होती है, हर कंपनी में होती है. When we are providing right people, competent persons with right attitude, what we train them, so that is our purpose, to give them good facilities and good services, so we get repeat orders, because clients are believing us, trusting us. It's a trust factor what we have developed, to be very frank. अच्छा, देन बिफोर कंप्लीटिंग द शो, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो अभी जो स्टार्टअप नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, या क्या कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे जो दे गेट मोटिवेटेड, क्या मोटिवेट करेंगे? हाँ, मैं इसको टॉपिक को लेता हूँ जो मैंने तैयार किया है, व्हाट लेसन्स आई लर्न फ्रॉम माय फादर. ओके, लाइफ में दो वक्त आते हैं कि उस समय की लर्निंग और प्रिपरेशन हमको हमेशा याद रहती है, कभी भूलते नहीं है. और मैं सबसे पहले एक learning, when I was in 8th standard, I was a scout student. Scout means become the best good citizens. So वो 8th standard के अंदर मैं जब स्काउट था, तो वहाँ स्काउट वीक के अंदर हर स्काउट को 2 रुपए अर्न करने होते थे. वो अपने आइडियाज, अपने एफर्ट्स, अपने स्किल के साथ. उस समय my father called me and said, son, become value adding entity. And then he said, if you understand the purpose of earning these rupees too, you'll understand the meaning of your life and purpose of your further studies. Then he narrated one small story of sculptor. कि स्कल्पटर को जब अपनी कोई स्टैचू या किसी मूर्ति को बनाना होता है, देन सबसे पहले वो उसको अपने माइंड में एक मेंटल इमेज बनाता है, विजुलाइज करता है, एक्शन प्लान बनाता है कंप्लीटली कि मैं इसको कैसे स्टार्ट करने वाला, प्रायोरिटीज देता है, तो उसमें कैसे इफेक्टिवनेस ले आऊं. ऑल दैट फर्स्ट इज माइंड. देयर इज यूनिवर्सल लॉ, एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस.
first in the mind, then in physical. So okay, जब वो इमेज बन जाती है तो स्कल्पचर उसको अगर फील करता है कि यस ये बहुत अच्छी है, उसको खुशी मिलती है, उसको सेटिस्फैक्शन, तो दैट इज हिज सेटिस्फैक्शन. दैट क्वालिटी becomes values and values becomes satisfaction. Then he gave me two very good lessons. You know, when you want to improve or develop the things, always focus on the quality of your actions. And when you want really concentrate on the quality of your life, that is higher purpose, your satisfactory results. These two values he gave me. Then he said, very important is for effectiveness in any job is align your thought, feeling, words, and action. These two values, the words of my father, I gave me lot of encouragement that stuck in my mind. I carry that always with me wherever I go. And very important is I always tell this success stories. You know, as you asked, one of friend asked me, Malik साहब, आप रीजन क्या है सक्सेस का? Then I told him, it's a good decisions, hard work. He said, यार, how you are unable to make the good decisions? और मैंने कहा life experiences. अरे, from where you get this such type of life experiences? अरे, bad decisions. जब तक तुमको फेलियर नहीं मिलेगा, बैड डिसीजन नहीं लोगे, तुमको अच्छे डिसीजन लेने की आदत ही नहीं पड़ेगी, सीखोगे ही नहीं. तो वी लर्न फ्रॉम फेलियर्स. एक्चुअली सक्सेस इज नॉट ए स्किल, इट्स नॉट ए आर्ट, इट्स नथिंग दैट हमको कहीं कोई रट के फॉर्मूला करके सक्सेस मिलेगी. सक्सेस इज ए विल पावर. वेरी इंपॉर्टेंट इज विल पावर. विल पावर, what is willpower? It is self motivation. हमारे अंदर से कुछ आना चाहिए motivation, coupled with clear focus on vision, on purpose, on values. And very important in success is what I feel, that practice what we do or commit to something. वो हम उसको प्रैक्टिस, जो भी हम कमिटमेंट करते हैं या प्रॉमिस करते हैं, उसको हम फुलफिल करने के लिए जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे करके रहे हैं, लिप सर्विस तो नहीं है. दैट इज नाउ आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस विल पावर. इच्छा शक्ति. इच्छा शक्ति हमारी पर्सनैलिटी का एक अंडर करंट है. हमारी पर्सनैलिटी, हम खाली 10% हम एक दूसरे को जानते हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, वी नो ईच अदर ओनली 10%. 90% is invisible personality within us. We don't know, even ourselves is not knowing, and they are the undercurrents of our personality. और वही हमारी ड्राइविंग फोर्स है, वही हमारी कंट्रोलिंग फोर्स हमको कर रही है. अभी नाउ इस undercurrents, there are 4 undercurrents. One is our ego problem, second is past conditioning, third is our ancestrals, मतलब हमने what inherit किया from grandparents and parents को, and fourth is our company. And these 4 undercurrents are tossing our life. इधर से उधर लेके जा रहे हैं जैसा वो चाहते हैं. हम अपनी मर्जी से कुछ भी कंट्रोल या सक्सेस नहीं हो पा रहे. तो उसके करने लिए क्या करना है? हमारे पास एक 5th अंडरकरंट है, दैट इज विल पावर. अभी वो विल पावर इज वेरी पावरफुल, कैन रियली मेक अदर विल्स पावरलेस. लेकिन वो हमारे अंदर सोई हुई है, डॉर्मेंट. वो अंदर एक सांप जैसे होता है ना, कुंडली मार के सो जाता है, अंदर सोए है, तो उसको एक्टिवेट करना है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हमको सक्सेस लेनी है, सक्सेसफुल बनना है, तो हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो शक्ति जो हमारी हम बोलते हैं, वो शक्ति तो सोई हुई है, पावर तो सोई हुई, तो उसको जगाना है. अगर हमारा विल पावर जाग गया तो हमारा
देयर इज ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन अस। एक हमारे अंदर की जो इनेट क्वालिटीज हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अगर वो डेवलप हो जाती है, देयर विल बी सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट क्या है कि हमारे अंदर की जो क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं या हमारी पावर है, उसको लेके हम यूज करके अपने कोई भी लाइफ एक्टिविटीज को करना। तो वी आर सेल्फ एम्पावर्ड। वंस वी आर सेल्फ एम्पावर्ड, वी गेट मोटिवेशन, एंथुजियाज्म टू चेंज। चेंज जो हमारे अंदर है उसका एक लिटमस टेस्ट हम टेस्ट करें कि चेंज आई या नहीं आई या आ रही है। तो वेरी सिंपल टेस्ट आई जस्ट लर्न दैट कि पहला ये है, अगर हम डीप डाइव अपने अंदर करते हैं, अंदर अंदर झांकते हैं अपने अंदर और देखते हैं कि मैं जो डेली रूटीन में अपनी एक्टिविटीज कर रहा हूं, क्या उसमें मेरे को खुशी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फर्स्ट। सेकेंड इज, मैं जो एक्टिविटीज कर रहा हूं या अपनी जिस फील्ड में हूं, क्या मैं उसमें 100% इन्वॉल्व हो रहा हूं, 100% रिजल्ट दे रहा हूं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज, हमने बचपन में कुछ ड्रीम्स बनाई थी, सबने बनाई है कि मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे करूंगा, क्या हमारी ड्रीम के हिसाब से मैं जी रहा हूं। तो ये 3 टेस्ट है। अगर हमारे कोई इसमें मोस्टली कम ही हाँ मिलता है, सब जगह नीति 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 ना ना, हमको अपने विल पावर को एक्टिवेट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विल पावर एक्टिवेट करेंगे तो वही हमारा सेल्फ मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन हमको डेफिनेटली बाहर से मिल जाता है, कोई ट्रिगर करता है, कोई ये बताता है, कोई बता, और दैट मोटिवेट इज ओनली टेम्परेरी, ओनली फॉर टाइम बी। अगर परमानेंट मोटिवेशन है तो हमारे अंदर से आना चाहिए, और हमारे अंदर से मोटिवेशन है, वही तो हमारी विल पावर। Okay. So, Malik ji, your insights and ideas and your experience was very, what we can learn from your experiences and ideas and your insights, as well as, keep us motivated. We can learn and grow. जो entrepreneurs हैं, अपने business को बढ़ा सकते हैं। हाँ। One point more I will cover it. See what happens. Second time जब मैंने VRS लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो immediately I visited Delhi to seek the blessing of my father and family members. तो जैसे सबको मालूम है, अभी फादर तो ज्ञान की बातें देंगे, उन्होंने काफी सारे अच्छे लेसन्स बताए कि बी ए रेस्पॉन्सिबल ट्रांजिट पर्सन इन योर फैमिली, be true to yourself, all those things. Then he said, learn from the nature, observe nature and learn. Lot of stories like जिराफ की, बेबी जिराफ कैसे अपने पैर पे खड़ी होती है, देन इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई, कैटरपिलर कोकून में जाती है और कैसे बटरफ्लाई बन जाती है, कितना मेहनत अर्थ करती है। देन ही एक्सप्लेन मी ईगल्स, उसका कमिटमेंट से कैसे वो एक्सीलेंस लेती है, अपने अपने जब पार्टनर्स को चूज करती है, कैसे कमिटमेंट पूरा करती है, इवन पेरेंटिंग में कैसे वो एक्सीलेंस लेके आती है। देन स्टोरी, वन स्टोरी हनी बी की उन्होंने बहुत अच्छी सुनाई, दैट आई लाइक इट। आई वांट टू जस्ट नरेट इन 3 minutes if you want to listen. So हनी बी, इज इट ओके? टाइम है? हाँ हाँ हाँ। हनी बी, क्वीन हनी बी ने एक बार एक मीटिंग बुलाई, अपने सब बीस को प्रजा को बुलाया, ओके, वेलबींग के लिए कि कैसा चल रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग थी। तो उनके लीडर ने खड़े होकर बोला, मैम सब ठीक चल रहा है, सब बहुत खुश हैं आपके काम से, और हमारे वीर भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक कंप्लेंट है कि जो इंसान है उनके प्रोडक्शन को चोरी करके ले जाता है। देन क्वीन thought of, listen very carefully, thought of and replied, कहते ये जो इंसान तुम्हारे प्रोडक्शन को चोरी कर लेता है, क्या वो तुम्हारे टैलेंट को, क्या तुम्हारे प्रोसेस को, क्या तुम्हारी एबिलिटीज को, क्या तुम्हारे स्किल को चोरी कर सकता है?
कोई इस प्रोसेस को चोरी करता है, तो व्हाई यू आर वरीड? There is abundance of everything for everyone, and you focus what you want. Don't focus what you don't want. You focus on yourself. Don't focus on others. Then simply tell one thing. Earlier, atheist किसको बोलते थे? One who doesn't believe creator. And I say nowadays, atheist is one who does not believe herself or himself. So self-confidence. So have self-confidence and go and move. And then the father asked me one more good question, that तुम अपनी कंपनी में क्या करने वाले हो? मैंने उनको शॉर्ट में बताया, और मैं अभी कि मैं 3 गैप्स मैंने लर्न किए कि हाउ टू फिल अप एंड व्हाट आई ऑब्जर्व. फर्स्ट गैप इज competent resources are available in India. बहुत है competent resources, लेकिन उनको कॉन्टैक्ट या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. और इधर नए प्रोजेक्ट्स जिसको बहुत सारे competent resources, गुड एटीट्यूड वाले चाहिए, वो उनके पास रास्ते नहीं है मिलते. तो आई एम बिकमिंग द ब्रिज बिटवीन द टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटीज. सेकेंड, आई हैव सीन हमारे स्टाफ को कॉम्पिटेंट कैसे बनाए. तो देयर इज गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. वो गैप को कैसे जितना अच्छे तरीके से फिलअप करेंगे, वो गैप में हमारे पास गॉड गिफ्ट्स हैं, एंडोमेंट्स हैं. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियस, इंडिपेंडेंट विल. उसको हम कैसे फिलअप करेंगे, उतनी ज्यादा हमको सक्सेस और हैप्पीनेस मिलती है. तो सेकंड गैप इज स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट गैप इज, आज हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, भर भर के इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन है. हमको सबको पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, इसको यूज भी कैसे करना है वो भी पता है. फिर भी हम उस क्वालिटी इंफॉर्मेशन को राइट एक्शन में नहीं ले पाते. तो देयर इज गैप बिटवीन सुपीरियर इंफॉर्मेशंस एंड इंफीरियर एक्शंस. सो उसको फिलअप करने के लिए मैंने सिंपल में एक ऑफिस में एक हमारा एक क्लास ली थी. तो वो ये है कि हमने बचपन के अंदर बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे सेल्फ एस्टीम या बहुत सारे हमारे कंडीशनिंग हो गई थी लिमिटेशन के कारण. ऑल दैट, वो जो हमारे उस समय के पैराडाइम थे, या उस समय जो हमारी कंडीशनिंग लिमिटेशंस ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस प्रॉब्लम के कारण हुई थी, वो आज भी हमारे अंदर है. उस समय हम कॉन्शियस नहीं थे जब हमको बोला गया था यू आर नॉट गुड, और यू आर नॉट डूइंग दिस, और यू आर नॉट, वी एक्सेप्टेड एवरीथिंग. बट टुडे वी आर कॉन्शियसली एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम वी हैव टू चेंज आवर internal thought, feeling and paradigm. And paradigm is what we perceive, how we interpret the things, how we understand the things. That is how we look at, how we see at ourselves and our world. Our, अगर हम एक डायरेक्शन ऊपर देखते हैं तो we see the star, अगर हम नीचे देखते हैं तो मड. हम किधर देख रहे हैं, that is more important. How we see ourselves and world, that make big difference. तो हम कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे तो हमारे सक्सेसफुल अपने आप ही मिलेंगे. आई वुड मलिक जी, मैं आपको शो खत्म होने के पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा. और आपके ये एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया, जो आपके आइडियाज है, जो आपके जो आप मानते हैं प्रिंसिपल्स, तो मेरे ख्याल से जो जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो शो देखेंगे तो उनको मेरे ख्याल से कुछ सीखने मिलेगा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. तो थैंक यू फॉर कमिंग फॉर इन आवर शो, एंड आगे कुछ होगा तो हम जरूर आपको बुलाएंगे. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड लिसनिंग टू मी. अच्छा, लास्ट, आई नो वन थिंग, whenever we start something we invoke our God. But invoking God in last end also there is no harm, I think. So I will say only one line: oh Lord, this day of mine is given to me
given to you, and sorry, this day of mine is given to me, and thanks to you. And the way I live this day will be my gift to you. Thank you, God. Thank you for everyone, and thank you all that. Yeah, thank you. Ji. Thank you. Thank you.